कहावत है ना, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। हाँ, अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते तो आज आप और मैं कृष्ण जी की जगह शकुनी की पूजा करते होते, क्योंकि शकुनी उस साइड वही काम कर रहे थे जो इधर कृष्ण कर रहे थे। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। तो शकुनी रशिया बना दिए गए। इंटरेस्टिंग। सोचिएगा इस पर। बहुत डीप हो गया ये। नहीं, ये बहुत सिंपल है, इसके पीछे एक कहानी है। अच्छा, शकुनी कैरेक्टर भी इसलिए लोगों ने ऐसा दिखाते भी हैं फिल्मों में कि एकदम शातिर, चालाक, दूषित। हो सकता है वो दिखता है। शकुनी भी लगातार मुस्कुराते रहते थे। हाँ, तो अगर आप कर्ण की बात कर रहे हैं, अगर आप शकुनी के पर्सपेक्टिव से महाभारत देखेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि शकुनी भी अपनी जगह सही था, क्योंकि उसका एक ही एजेंडा था कि इस पूरे वंश को बर्बाद कर दूंगा मैं। उसने किया। तो आप जिस तरफ खड़े होंगे ना, आपको वो सही दिखेगा, आप जिसके खिलाफ खड़े होंगे वो आपको बुरा दिखेगा। पूरे महाभारत की यही खूबसूरती है। भीष्म पितामह को मारने वाले जो थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, पर शिखंडी। शिखंडी। आप शिखंडी का बैक स्टोरी देखिए, अंबिका अंबालिका पे जाती है वो कहानी, और आपको लगेगा कि शिखंडी ने ठीक किया कि भीष्म पितामह को मार दिया, क्योंकि उसके पिछले जन्म में इन्होंने गलत किया था। द्रोणाचार्य को मारने वाली कहानी आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि द्रौपदी के भाई द्रुपद ने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि उसने अपने पिता को एक ही प्रॉमिस किया था कि द्रोणाचार्य को मार दूंगा मैं। तो वो भी अपना धर्म और अपने पिता के प्रति जो राम निभा रहे थे वही द्रुपद निभा रहा था, कि मेरे पिता के साथ गलत हुआ, मैंने प्रॉमिस किया, मैं निपटा दूंगा। अश्वत्थामा की भी कहानी वैसी है। अश्वत्थामा की कहानी अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो एक अच्छे पुत्र थे, वो एक अच्छे मित्र थे, वो एक अच्छे सेनापति थे, वो कमाल के धनुर्धर थे, किसी से कोई कमी नहीं थी। उसके बाद वो तब तक ढंग से लड़ रहा था, भले अधर्म की तरफ से लड़ रहा था, पर तब तक ढंग से लड़ रहा था जब तक उसको ये नहीं पता चला कि कैसे उसके पिता को धोखे से मारा गया। अश्वत्थामा हतो हता। जब ये कमाल की कहानी है कि जब ये बात हुई कि अश्वत्थामा हतो हता द्रोणाचार्य तक बात पहुंची, तो द्रोणाचार्य बोले मानूंगा ही नहीं, मान ही नहीं सकता। वो मेरे पुत्र के साथ साथ मेरा शिष्य भी था, मर ही नहीं सकता, हार ही नहीं सकता। सिर्फ एक व्यक्ति बोलेगा तो मान लूंगा, युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर सत्य बोलते थे। युधिष्ठिर आपको मालूम है किसका रूप है? यमराज का रूप है।